हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स में जावा के डाटा टाइप। जावा में डाटा टाइप क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं जावा में डाटा टाइप के प्रकार। जावा में डाटा टाइप यह निर्धारित करते हैं कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार का मान रखा जा सकता है और वह कितनी मेमोरी लेगा। यानी जो वेरिएबल है, जो हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू या किस प्रकार का डाटा स्टोर किया जा सकता है और वह कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, ये ही निर्धारित करता है डाटा टाइप। जावा में डाटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी मूलभूत डाटा प्रकार, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी गैर मूलभूत डाटा के प्रकार। प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करें यानी मूलभूत जो डाटा के प्रकार हैं, जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप सबसे बुनियादी डाटा के प्रकार हैं। ये सीधे मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करते हैं। यानी क्वेश्चंस यहाँ पे होता है कि जावा में जो मूलभूत डाटा के प्रकार हैं या प्रिमिटिव डाटा जो टाइप है वो क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी ये वो डाटा टाइप होते हैं जो सबसे बुनियादी डाटा होता है और ये कंप्यूटर की मेमोरी में सीधे यानी डायरेक्ट रूप से वैल्यू को स्टोर करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े नहीं होते। प्रिमिटिव डाटा टाइप जावा में 8 प्रकार के होते हैं। बाइट डाटा टाइप और बाइट डाटा टाइप क्या है कि बाइट एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसका प्रयोग छोटे पूर्णांक यानी होल नंबर्स को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी बिना दशमलव वाली संख्या यानी विदाउट पॉइंट वाली जो वैल्यू है उन वैल्यूओं को स्टोर करने के लिए बाइट डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। आकार यानी साइज की बात करें तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक बाइट का मतलब है यानी 8 बिट, यानी 8 बिट बराबर होता है एक बाइट। यानी कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की बात करते हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक बाइट का स्थान लेता है। और मान यानी रेंज, कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है ये एक बाइट, और एक बाइट में बिट कितने होते हैं 8 होते हैं। और वह कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है यानी बाइनरी भाषा में होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। तो यदि हम रेंज की बात करें तो 128 और 127 कैसे आ रही है, तो हम यहाँ बाइनरी का बेस क्या है 2 और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, यानी 2 की पावर क्या है 8 है। यानी 8 बिट, कितनी बिट है 8 बिट है। तो जितनी बिट है उतनी उसकी 2 की पावर यानी बाइनरी के बेस की बिट हो जाएगी। इसका मतलब है 2 की 2 में 8 बार गुणा, और 2 की 2 में यदि 8 बार गुणा की बात करें हम तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 की 2 में 2 बार यदि 8 बार गुणा करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी। तो 2 यदि किसी भी, और पावर स्टार्ट कहाँ से होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो पावर यानी 0, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 दूनी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 दूनी 4 यानी डबल करते जाए 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 दूनी यदि डबल करेंगे तो ये 128 इस प्रकार से, यानी कुल कीबोर्ड के 128 करैक्टर के लिए ये कोडिंग
कर सकता है, डाटा स्टोर रख सकता है। तो इस प्रकार से हम रेंज निकालते रहेंगे, तो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा तो इसकी रेंज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये है इसको रेंज निकालने का एक तरीका, सीमा यानी मान, किस प्रकार से हम इसकी रेंज को निकालेंगे। डिफॉल्ट मान क्या है, तो जावा में बाइट का जो डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो 0 होती है। नॉट बाइट का प्रयोग अक्सर बड़े एरे में मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है। तो जावा में जो बाइट है, बाइट का मोस्टली प्रयोग कब किया जाता है कि एरे में मेमोरी को बचाने के लिए। जब हम डाटा को बल्क में यूज करते हैं और उस बल्क को एक एरे, हम आगे जब चैप्टर्स आएगा तो वहां भी बात करेंगे एरे क्या है। तो एरे एक बहुत बड़ा एक ही प्रकार के डाटा के समूह, और जब समूह में हम डाटा को स्टोर करते हैं तो उसमें मेमोरी बचाने के लिए बाइट डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट डाटा टाइप की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट डाटा टाइप हमारा सेकंड है प्रिमिटिव का सॉर्ट डाटा टाइप। और सॉर्ट एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसका प्रयोग छोटे पूर्णांक यानी होल नंबर्स को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी जो सॉर्ट और बाइट दोनों सेम ही है, बस अंतर है साइज का। जो बाइट है वो कंप्यूटर के मेमोरी में 1 बाइट का स्थान ले रहा था और ये कितने का ले रहा है, 2 बाइट का ले रहा है। और 2 बाइट का मतलब है 8 बिट, और 8 बिट है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और रेंज डबल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 16, 2 की पावर 16। तो 2 की 2 में 16 बार गुणा करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर दिया जाएगा 32,768। डिफॉल्ट मान क्या है, इसका भी डिफॉल्ट मान 0 ही है। और सॉर्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब बाइट पर्याप्त न हो और इंट की आवश्यकता न हो। यानी इंट जो है इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कंप्यूटर में मेमोरी बचाने के लिए हम जब हमें एक यूजर्स के लिए ये लगे कि भाई जो बाइट है, बाइट की जो मेमोरी है वो कम पड़ रही है और इंट ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति में हम सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप की बात करें तो नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा इंट यानी इंटीजर। और इंटीजर भी क्या है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप ही है जिसका प्रयोग होल नंबर यानी बिना दशमलव वाली संख्या विदाउट पॉइंट नंबर्स वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका जो साइज है, आकार है, वो 4 बाइट, और 4 बाइट का मतलब है यानी 8 चौक 32 यानी 32 बिट और 2 की पावर 32। और इसकी जो रेंज है वो 10 डिजिट तक वो पहुंच जाती है। तो 10 डिजिट तक पहुंच जाती है, 10 डिजिट तक वो संख्याओं को एक्सेस कर सकता है। इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। नॉट इंट केवल पूर्णांक यानी डेसिमल पॉइंट के बिना मान संग्रहित करता है, यानी होल नंबर को ही स्टोर करता है। नेक्स्ट है इसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप का चौथा है लॉन्ग डाटा टाइप। और लॉन्ग एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसका प्रयोग बहुत बड़ी पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसकी रेंज बहुत अधिक होगी, संख्याओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और लॉन्ग का जो साइज है वो 8 बाइट हो जाता है। और 8 बाइट का मतलब है 64 बिट यानी 2 की पावर 64 यानी 64 बिट। 2 की 2 में 64 बार जो गुणा करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो उसकी रेंज कहलाएगी। और ये रेंज ये है जिसको याद करना बहुत ही यानी एक असंभव कार्य है, लेकिन हम इसको केवल सॉल्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रेंज काफी बड़ी हो जाती है। बाय डिफॉल्ट और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0L आता है। जैसे नॉट लॉन्ग मान लिखते समय अक्सर L या कैपिटल में या स्मॉल में L सफिक्स लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी 10000 के बाद में L लिखा हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, यानी जो बड़ी संख्या है उसके बाद में L दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोट डाटा टाइप। और फ्लोट डाटा टाइप की परिभाषा के बाद है फ्लोट एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो दशमलव यानी डेसिमल
संख्याएं संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी पॉइंट वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। और फ्लोट डाटा टाइप का जो आकार है, जो साइज है, वो 4 बाइट है। और 4 बाइट यानी उसकी बिट कितनी हो जाती है, 64 हो जाती हैं। और इसके मान और रेंज की बात करें तो फ्लोट में एक्सपोनेंट आता है या पॉइंट आता है, तो इसकी जो रेंज है 3.4 इंटू 10 की पावर -38। तो ये इसकी रेंज। डिफॉल्ट मान, और डिफॉल्ट मान क्या होता है इसका, 0.0f होता है। ये अक्सर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो नॉट फ्लोट मान लिखते समय अंत में f कैपिटल या स्मॉल में लगाना आवश्यक होता है, जैसे 3.14f। नेक्स्ट है डबल डाटा टाइप। और डबल एक प्रिमिटिव डाटा टाइप ही है जिसका प्रयोग दशमलव यानी डेसिमल या फ्रैक्शनल संख्याओं को अधिक सटीकता प्रक्षेपण के साथ संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसका जो साइज है वो 8 बाइट है, यानी 64 बिट है। और मान सीमा की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज डिफॉल्ट मान की बात करें, और डिफॉल्ट मान क्या है इसमें 0.0d। नॉट डबल का प्रयोग तब किया जाता है जब फ्लोट पर्याप्त सटीकता नहीं दे पाता है। नेक्स्ट है कैर डाटा टाइप। और कैर डाटा टाइप, कैर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसका प्रयोग एकल अक्षर यानी सिंगल कैरेक्टर्स को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आकार की बात करें तो 2 बाइट का स्थान लेता है, यानी 16 बिट। सीमा की बात करें, रेंज की बात करें तो 0 से लेकर 65,535 यानी यूनिकोड कैरेक्टर्स। डिफॉल्ट मान, और डिफॉल्ट मान की बात करें तो इसका जो डिफॉल्ट मान है बैक स्पेस U00 या नल कैरेक्टर्स, जो नल कैरेक्टर का एक सिंबल्स है। नॉट कैर यूनिकोड आधारित है, इसलिए यह केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के अक्षर भी संग्रहित कर सकता है। नेक्स्ट और 8वां है बूलियन डाटा टाइप। और बूलियन डाटा टाइप एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसका प्रयोग ट्रू या फॉल्स मान संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आकार 1 बाइट, लेकिन JVM इसे मेमोरी अलाइनमेंट के अनुसार संभालती है। मान सीमा केवल 2 मान होते हैं, ट्रू या फॉल्स होते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स होता है। नॉट बूलियन का प्रयोग प्रोग्राम में निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग और शर्तों यानी कंडीशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डाटा टाइप है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी गैर मूलभूत डाटा टाइप्स। और जावा में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वे प्रकार हैं जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को दर्शाते हैं। इन्हें रेफरेंस डाटा टाइप भी कहा जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चंस ये हो सकता है कि रेफरेंस डाटा टाइप कौन से होते हैं, तो रेफरेंस डाटा टाइप अलग से नहीं होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं उन्हीं को रेफरेंस डाटा टाइप या एड्रेस डाटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी में सीधे वैल्यू नहीं रखते बल्कि उस वैल्यू का रेफरेंस पता रखते हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चंस होता है कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को रेफरेंस डाटा टाइप क्यों कहा जाता है। तो वो रेफरेंस डाटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सीधे वैल्यू नहीं रखते बल्कि उस वैल्यू का रेफरेंस यानी एड्रेस का पता रखते हैं, इसलिए इन्हें रेफरेंस डाटा टाइप भी कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के जो प्रकार हैं तो उसमें सबसे पहला है स्ट्रिंग डाटा टाइप। और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, यानी कैरेक्टर का समूह। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर ये जो लेटर्स हैं
वो लेटर्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं। और वो शब्द ही क्या है, वो शब्द ही क्या है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण में स्ट्रिंग डाटा टाइप है, नेम हमारा वेरिएबल है, और इसकी जो वैल्यू है जीत, तो जीत क्या है, एक शब्द है, और शब्द किससे बना है, लेटर के समूह से बना है। नेक्स्ट दूसरा है एरे। समान प्रकार यानी सेम प्रकार के, सेम टाइप के कई वैल्यू को एक साथ स्टोर करने के लिए, यानी एक ही प्रकार के डाटा के समूह को हम एरे कहते हैं। जब हमें कहीं प्रोग्राम में एक ही जैसा डाटा एक साथ बल्क में यूज करना है तो हम उसे एक ग्रुप के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसे क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। जैसे इंट क्या है, डाटा टाइप है, यानी मार्क्स क्या है, वेरिएबल का नाम है, और मार्क्स किसका है, 90, 85 और 70, यानी 90, 85 और 70, यानी 3 मार्क्स हैं। तो किससे दर्शाता है, यानी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम स्टोर कर रहे हैं। तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो उसका क्या है, हमने एक ग्रुप बना दिया है, और जो ग्रुप का नाम क्या रखना है, मार्क्स रखा है। तो ये क्या है, हमारा एरे है। नेक्स्ट डाटा टाइप है क्लास, और क्लास यूजर डिफाइंस डाटा टाइप है, जिसमें वेरिएबल्स और मेथड होते हैं। जैसे उदाहरण में क्लास स्टूडेंट, तो क्लास का नाम है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर इंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, 2 वेरिएबल स्टूडेंट के ही, यानी एक ही क्लास के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसी क्लास का इंस्टेंस है, यानी ब्लूप्रिंट है। जैसे उदाहरण में स्टूडेंट यानी एस, तो एस क्या है, S1 ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट का एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें न्यू स्टूडेंट नाम से उसे डिक्लेयर किया है। इंटरफेस और कॉन्ट्रैक्ट या ब्लूप्रिंट जो मेथड को डिफाइंड करता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता। रेफरेंस, जैसे उदाहरण रेफरेंस एनिमल्स और वॉइड साउंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो डाटा टाइप पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जावा में फ्लोट डाटा टाइप का आकार कितना होता है। तो फ्लोट का जो डाटा टाइप का जो आकार होता है वो 4 बाइट होता है। फ्लोट डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है, 0.0f होता है। फ्लोट डाटा टाइप का प्रयोग किस प्रकार की संख्याओं के लिए किया जाता है, तो दशमलव संख्याओं के लिए फ्लोट का प्रयोग किया जाता है। जावा में फ्लोट मान कितने समय यानी किस सफिक्स का प्रयोग करना आवश्यक है, तो उसके लिए क्या है, यानी f दर्शाते हैं, जिसमें अब यहाँ क्वेश्चंस भी हो सकता है, ऑप्शन में D, F, I और कोई भी नहीं, तो यहाँ F में कैपिटल और स्मॉल दोनों भी हो सकते हैं, यानी A में कैपिटल, B में स्मॉल, C में दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार से आपको एग्जामिनर्स घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोट और डबल में मुख्य अंतर क्या है। तो फ्लोट और डबल में मुख्य अंतर है, फ्लोट में 4 बाइट होते हैं जबकि डबल में 8 बाइट होते हैं। यानी नेक्स्ट है, जावा में इंट डाटा टाइप का आकार कितना होता है। तो इंट का भी डाटा टाइप कितना होता है, 8 होता है, 4 बाइट होता है। इंट डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है, 0 होता है। इंट डाटा टाइप का प्रयोग किस प्रकार की संख्याओं के लिए किया जाता है। तो इंट डाटा टाइप का प्रयोग होल नंबर्स यानी बिना दशमलव वाली संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इंट और लॉन्ग में मुख्य अंतर क्या है, तो इंट में 4 बाइट होती हैं जबकि लॉन्ग में 8 बाइट होती हैं। जावा में लॉन्ग डाटा टाइप का आकार कितना होता है, तो जावा में लॉन्ग डाटा टाइप का प्रकार जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है। लॉन्ग डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है, तो 0L होता है। तो यहाँ भी F की तरह ही आपको क्वेश्चंस को मूव कर सकता है, कैपिटल L या स्मॉल l या दोनों या कोई भी नहीं। लॉन्ग डाटा टाइप का प्रयोग किस प्रकार की संख्याओं के लिए किया जाता है,
तो बहुत बड़ी पूर्णांक संख्याओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में बाइट डाटा टाइप का आकार कितना होता है? तो बाइट का जो प्रकार जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। बाइट डाटा टाइप की सीमा यानी रेंज क्या होती है? तो बाइट डाटा टाइप की जो रेंज होती है -128 से 127 तक यानी +127 तक। नेक्स्ट है बाइट डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है? तो बाइट डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान होता है 0। बाइट डाटा टाइप का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो बड़े एरे में मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बाइट और इंट में मुख्य अंतर। बाइट और इंट में यानी बाइट में मुख्य रूप से 1 बाइट का प्रयोग हो जाता है, जबकि इंट में 4 बाइट का प्रयोग किया जाता है। जावा में शॉर्ट डाटा टाइप का आकार कितना होता है? तो शॉर्ट डाटा टाइप का आकार होता है 2 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट डाटा टाइप की सीमा यानी रेंज क्या है? तो शॉर्ट की जो रेंज है वो 32,768 से लेकर 32,767 तक होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है? तो शॉर्ट बाइट और इंट का डिफॉल्ट मान 0 ही होता है। शॉर्ट डाटा टाइप का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो शॉर्ट डाटा टाइप का बड़े एरे में मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है। शॉर्ट और इंट में मुख्य अंतर क्या है? तो शॉर्ट 2 बाइट और इंट 4 बाइट। नेक्स्ट, जावा में डबल डाटा टाइप का आकार कितना होता है? तो डबल का आकार होता है 8 बाइट। डबल डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है? 0.0D। नेक्स्ट, डबल डाटा टाइप का प्रयोग किस प्रकार की संख्याओं के लिए किया जाता है? तो डबल डाटा टाइप का प्रयोग दशमलव संख्याओं के लिए किया जाता है, यानी फ्रैक्शनल संख्याओं के लिए। फ्लोट और डबल में क्या अंतर है? तो फ्लोट में 4 बाइट होती हैं, जबकि डबल में 8 बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल डाटा टाइप का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो डबल डाटा टाइप का मुख्य रूप से प्रयोग, ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट क्वेश्चंस है कि डबल डाटा टाइप का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो डबल डाटा टाइप का प्रयोग सामान्यतः वैज्ञानिक गणनाओं और उच्च सटीकता वाले दशमलव मानों में किया जाता है। नेक्स्ट, जावा में कैर डाटा टाइप का आकार कितना होता है? तो कैर 2 बाइट। कैर डाटा टाइप किस प्रकार का मान संग्रहित करता है? तो कैर डाटा टाइप यानी सिंगल कैरेक्टर का मान स्टोर करता है। कैर डाटा टाइप किस प्रकार पर आधारित है? तो कैर डाटा टाइप यूनिक कोड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैर डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या होता है? तो कैर डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान सी वाला ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, कैर और स्ट्रिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो कैर एक अक्षर का संग्रहित मान करता है, जबकि स्ट्रिंग कई अक्षरों के समूह, यानी स्ट्रिंग में केवल अक्षरों का समूह यानी पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, जबकि कैर में केवल एक लेटर्स हो सकता है, कोई एक कीबोर्ड का कोई एक सिंबल्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में बूलियन डाटा टाइप कितने मान संग्रहित कर सकता है? तो बूलियन केवल 2 मान संग्रहित कर सकता है। नेक्स्ट, बूलियन डाटा टाइप का डिफॉल्ट मान क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बूलियन डाटा टाइप का मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बूलियन का मुख्यतः प्रयोग शर्त और निर्णय लेने में किया जाता है। नेक्स्ट है, बूलियन डाटा टाइप का आकार कितना होता है? तो बूलियन डाटा टाइप का जो आकार है 1 बाइट होता है, लेकिन जेवीएम अलाइनमेंट पर निर्भर करता है। बूलियन और इंट में मुख्य अंतर, तो बूलियन और इंट में बूलियन केवल एक ट्रू फॉल्स को दर्शाता है, जबकि इंट संख्याओं को दर्शाता है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो समय से प्राप्त होती है। जय हिंद।